घर में बच्चों का जन्म खुशहाली लाता है। अगर बच्चे का जन्म अस्पताल में होता है, वहाँ पे डॉक्टर होते हैं, बता देते हैं कि बच्चा सेहतमंद है। आज भी दूर दराज के इलाकों में बच्चों का जन्म घर में होता है। पता नहीं चलता है कि इस बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं है, इस बच्चे के क्या अंग बराबर बने हुए हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है जैसे ही बच्चे का जन्म होता है कि डॉक्टर की सलाह आपको लेनी चाहिए। कई बार कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम जन्मजात बीमारी भी कहते हैं, उनमें हड्डियों के रोग भी आते हैं और बहुत सारे दिल के रोग भी आते हैं। बड़े सारे रोग आते हैं जिनकी जांच करने के बाद ही डॉक्टर फैसला करते हैं कि अब क्या करना है। इसलिए शायद चलते चलते जिस शल्य चिकित्सा सर्जरी की हम बात करते थे, उसमें डिफरेंट मॉडलिटीज आ गई। जैसे अगर पीडियाट्रिक सर्जरी की आज हम बात करते हैं, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तभी भी सर्जरी पॉसिबल है, संभव है, जो कभी हम सोच ही नहीं पाते थे। आज हम पीडियाट्रिक सर्जरी के बारे में ही बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर सलीम नाज़की। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अगर मैं पीडियाट्रिक सर्जरी की बात करता हूँ, आप समझते हैं कि इमरजेंसी है या इसके लिए इंतज़ार किया जा सकता है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग और आपका बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है हमारी जम्मू एंड कश्मीर के लिए कि एक अवेयरनेस हो। मैं सच बोलूँगा, मैं अब मेडिकल साइंस लोगों को शायद कम बोलूँगा, लेकिन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है जो लोगों तक पहुँचाना है। तो पीडियाट्रिक सर्जरी एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच अलग क्यों है? एक बहुत अच्छी कहावत किसी ने इंग्लिश में लिखी है, दैट चिल्ड्रन आर नॉट द स्मॉल अडल्ट्स। बच्चे बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल केयर है, उनके लिए स्पेशल डॉक्टर है, एक स्पेशलिस्ट है, एक सर्जन जो उनके लिए स्पेशलिस्ट रखा गया है, उसको पीडियाट्रिक सर्जन बोलते हैं। तो इन बच्चों के लिए जो कंजेनिटल एनोमली, पैदाइशी बीमारियां हैं, इनको जो शुरू पेट से ही होती हैं, जो पीडियाट्रिक सर्जन का काम है, ये सिर्फ पैदा होने के बाद नहीं शुरू होता है। ये शुरू होता है जब बच्चा पेट में ही होता है। मदर के जो स्कैन किए जाते हैं इसीलिए किए जाते हैं कि ये देखने के लिए कि बच्चे में कोई दिक्कतें तो नहीं है, बच्चे में कोई रोग तो नहीं है, जिसको जब ये पैदा होगा हम उसको जल्दी पकड़ लें और उसका जल्दी से इलाज कर लें। बहुत सारी दिक्कतें आपने जैसे बोला, हार्ट की है, दिमाग की है जिसको हम हाइड्रोकेफेलस बोलते हैं, या खाने की नली बनी नहीं है, ट्रैकियोसोफेजियल फिस्टुला, आंत नहीं बनी है, या किडनीज में दिक्कत है, ब्लैडर में दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें हज़ारों गिनने में है। ये हमें पता चलता है जब बच्चा पेट में ही होता है। तो सबसे पहला जो अवेयरनेस मैं लोगों को बोलूँगा कि जो माएँ गर्भवती होती हैं या प्रेग्नेंट होती हैं, उनके लेवल 2 स्कैन्स बहुत ज़रूरी हैं। वो स्कैन्स कराया करें और वो स्कैन्स अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। वो डॉक्टर उनको गाइड करेंगे कि कहाँ जाना है। ऐसे ही जो सर्जिकल प्रॉब्लम इन बच्चों में होती है, पीडियाट्रिक सर्जन के पास आए, सो दैट उसको पहले ही पता चले कि आगे जाके जो ही बच्चा पैदा होगा हमें किस लेवल पे इस चीज़ का इलाज करना है, कहाँ पे रुकना है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो पैदा होते ही हमें उनका ऑपरेट करना पड़ता है। कुछ बीमारियां या चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हम वेट कर सकते हैं आगे जाके, और बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि जिसमें बच्चा आगे जाके न चल पाता है, न पेशाब या लैट्रिन पे कंट्रोल नहीं होता है, तो हम उसमें एडवाइस कर सकते हैं, अगर टाइम हो तो अबॉर्ट भी कर सकते हैं, ताकि कल को उन पे ये बच्चा बर्डन ना बने जो ये कर नहीं पाएंगे बाद में। इसलिए ये चीज़ें एंटीनेटल से स्टार्ट होती है और ख़त्म होती है 18 साल की उम्र तक, जहाँ तक हम इनका ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, आपका स्कैन से क्या अभिप्राय है? क्योंकि कहते हैं गर्भावस्था में सीटी स्कैन, एक्सरे वगैरह नहीं करवाने चाहिए, अल्ट्रासोनोग्राफी तो करवाई जाती है। क्या आप अल्ट्रासोनोग्राफी की ही बात कर रहे थे या आपने सीटी स्कैन या स्कैन की बात की है जिसमें ज़्यादा स्पष्टता से बीमारी दिखाई देती है? सबसे सेफ और सबसे ज़रूरी स्कैन अल्ट्रासाउंड स्कैन है। जो स्कैन जिसमें हम लेवल्स बोलते हैं, लेवल 1, 2, 3 स्कैन। लेवल 2 सबसे इंपॉर्टेंट स्कैन होता है जो 3 महीने के बाद यूजुअली हम करते हैं पेशेंट्स में। अगर हमें उसमें दिखता है कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम बच्चे में है जिसमें हमें फर्दर कोई स्कैन करना है, तो हम एमआरआई कर सकते हैं जो बिल्कुल सेफ़ है, कोई रेडिएशन नहीं होती है। तो अल्ट्रासाउंड और एमआरआई बिल्कुल सेफ स्कैन है गर्भवती महिलाओं के लिए। उदाहरण के तौर पर आपको पता चल जाता है कि इस बच्चे में फला बीमारी है, किन बीमारियों के लिए आप इंतजार करते हैं और किन बीमारियों के लिए आपने कहा अबॉर्ट भी करना पड़ सकता है? जैसे पहले मैं बोलूँगा अबॉर्ट के लिए कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे हाइड्रोकेफेलस हो गया, जिसको बोलते हैं सर में पानी बहुत सारा जमा है, बच्चे का दिमाग बना नहीं है। ऐसे ही उसकी पीठ पे फोड़ा है, माइलोमेनिंजोसील बोलते हैं हम अपनी टर्म में, जिसमें बच्चा चल नहीं पाता है, बच्चे का लैट्रिन का कंट्रोल नहीं रहता है, पेशाब का कंट्रोल नहीं रहता है। इवन सर्जरी के बाद भी हमें पता है कि इसका प्रोग्नोसिस या इसका आगे जाके अच्छा भला नहीं कर सकते हो आप, तो हम उसमें एडवाइस करते हैं। अगर 24 हफ्ते से पहले है तो हम एडवाइस करते हैं कि इसको टर्मिनेट कर सकते हैं,
हैं, क्योंकि ये कल को फैमिली के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। दिक्कत नहीं बोलेंगे कि इन पे बर्डन है ये आगे जाके। शायद कुछ लोग हमारे, मैं नहीं बोलूँगा सबके पास बहुत पैसा है, एक गरीब तबका है, वो उसका ध्यान नहीं रख पाएंगे पूरी ज़िंदगी। उसको व्हील चेयर पे या उसका बाथरूम का ध्यान रखना, माँ बाप कुछ टाइम तक कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक टाइम पे हिम्मत हार जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनमें हम अबॉर्ट के लिए बोलते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें जैसे मैंने बोला, खाने की नली बनी नहीं है बच्चे की, बड़ा कॉमन आता है, या बच्चे की आंत पूरी जुड़ी नहीं है, या बच्चे का नीचे जो लैट्रिन का रास्ता बना नहीं है, या बच्चे की किडनी में दिक्कत है, जिसमें हमें जल्द से जल्द कहीं लगता है कि ऑपरेट करना चाहिए ताकि हम इसकी किडनी बचा पाएँ, इसको खाने की नली फिर से दोबारा बना पाएँ, इसकी आंत फिर से जोड़ पाएँ, या इसकी लैट्रिन का रास्ता बना पाएँ, ताकि बच्चा जिए और उसमें प्रोग्नोसिस और बच्चा बिल्कुल सही और तंदुरुस्त रहता आगे जाके। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक चीज पूछना यहाँ पे बड़ी जरूरी हो जाती है, एज ए पीडियाट्रिक सर्जन, क्या आप ये सारी सर्जरीज जितनी भी है, आपने कहा कि नली नहीं बनी है, लैट्रिन की जगह नहीं बनी है, या कुछ और इसमें खामी है, आजकल ये भी तो सुनने में आ रहा है कि डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए डिफरेंट सर्जरीज हो गई हैं। जैसे यूरोलॉजी की अगर हम बात करें, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की हम बात करें, गैस्ट्रो सर्जन होते हैं, यूरोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्या ये नहीं होता कि किडनी का पार्ट वो देखें, या ये टीम वर्क बन जाता है फिर आपके लिए? पीडियाट्रिक सर्जन जो, पहले मैं थोड़ा बता लूँ कि मैं जैसे अपनी पढ़ाई MCH जिसको मास्टर्स बोल रहा है, मैंने PGI चंडीगढ़ से किया। बहुत बड़ा सेंटर है, बहुत ज़्यादा इनफ्लो पेशेंट का है। हम वहाँ से सर का ऑपरेशन, छाती का ऑपरेशन हो, पेट का हो, या पीडियाट्रिक यूरोलॉजी हो, हम सब कुछ सीखते हैं। इसमें सब कुछ इसी में आता है। आगे जाके किसी का इंटरेस्ट, जैसे मेरा इंटरेस्ट पीडियाट्रिक यूरोलॉजी में बहुत था, तो मैं उसके बाद UK इंग्लैंड चला गया, 2 साल पीडियाट्रिक यूरोलॉजी भी सीखा अच्छे से। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्पेशल हूँ उसमें, लेकिन जो मेरे कलीग्स पीडियाट्रिक सर्जन हैं, इन सबको अच्छा आता है, सब अच्छे से कर लेते हैं। कुछ चीज़ें जो पीडियाट्रिक सर्जन, जैसे मैं बोलूँगा, आप सुपर स्पेशलिटी में बोलेंगे, पीडियाट्रिक सर्जन हार्ट का ऑपरेशन नहीं करता, पीडियाट्रिक सर्जन ब्रेन के ट्यूमर का ऑपरेशन नहीं करता, और कुछ प्लास्टिक सर्जरी की चीज़ें नहीं करता। अदरवाइज पीडियाट्रिक सर्जन मोस्टली सब कुछ करता है जो उसको सिखाया जाता है, और बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। दूसरा, जैसे कि आपने कहा कि कुछ को तो आपने अबॉर्ट करवा दिया, अब कुछ बीमारियां, जैसे कि आपने कहा कि खाने वाली नली नहीं बनी है, लैट्रिन वाली जगह नहीं बनी है, तो इसमें क्या इमीडिएट सर्जरी रिक्वायर्ड होती है, या कुछ देर के लिए इंतजार किया जा सकता है? देखो, बच्चा जब पैदा होता है, सबसे ज़रूरी होता है बच्चे की ग़िज़ा या खुराक बोलेंगे, तो ये चीज़ इस चीज़ को इमरजेंसी बना लेता है। अगर खाने की नली नहीं बनी है तो हम कोशिश करते हैं कि पहले 2-3 दिन में इसका ऑपरेशन हो ही जाए, ताकि इसकी नली हम वापस जोड़ें और ये फिर से खाना शुरू कर दे। ऐसी लैट्रिन का रास्ता नहीं बना है तो बच्चा लैट्रिन नहीं कर पाएगा, पेट फूलेगा, बच्चा बिल्कुल बीमार होकर, सिक होकर या सेप्सिस में चला जाएगा और मर जाएगा, तो हम उस चीज़ का वेट नहीं कर सकते। इसमें या तो आप पेट के रास्ते से तब तक आप एक रास्ता बनाते हो जब तक वहाँ से लैट्रिन आती है, जब फिर बच्चा 1 साल का हो जाए या 10 किलो का हो जाए, तब आप ऑपरेट कर सकते हो। और अभी फैसिलिटीज़ हमारी जो हैं इतनी एडवांस हो गई हैं कि हम ये सारी चीज़ें जो हैं अब लेप्रोस्कोपिक कर रहे हैं। और ये है कि हम सब कुछ जम्मू में ही कर रहे हैं, जो हमारी सिटी है। बहुत सारी चीज़ें पहली बार हो रही हैं, लेकिन हो रही हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं हमारे अभी SMGS में, जो हॉस्पिटल में हम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत सारे बच्चे हमने भेजे हैं, चाहे ओपन सर्जरी के हो, चाहे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के हो, जो हमने पहली बार जम्मू में किए हैं। और एकदम बिल्कुल एडवांस लेटेस्ट सर्जरीज हैं, जो कि बड़े बड़े सेंटर्स लाइक PGI, AIIMS या इवन UK में होते हैं। हम उनसे बिल्कुल भी कम कहीं नहीं है। अगर मैं ये बात पूछूं, क्योंकि आप अस्पताल के साथ जुड़े हुए हैं, कितने % बच्चे ऐसी बीमारियां लेकर पैदा होते हैं अस्पताल में, और कुछ बच्चे जो कि घरों में, जैसे मैंने बात की, या दूर दराज के इलाकों की मैं बात कर रहा था, वहां तो हो सकता है कई बार खबर ही ना आती हो, पता ही ना चलता हो, लोग इतने अवेयर भी नहीं हैं, उनको इतना ज्ञान भी नहीं है, वो बेचारे तो ऐसी बीमारी के साथ साथ ही बच्चे चले जाते होंगे। अभी जैसे हमारे इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक सर्जन्स का एक बहुत बड़ा मोटो है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट, हर गांव, हर ज़िले में जाएं। हमारे पीडियाट्रिक सर्जन्स जो हैं अपने आप, ये नहीं कि आप जी डॉक्टर हो, आप इसको अवेयर नहीं कर सकते हो लोगों को, आप जी ज़रूरी है कि आपको दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में जाके पैसे कमाने और बैठना है। आपका एक बहुत ज़रूरी काम है कि आपको लोगों को अवेयर करना है, चाहे वो बड़े शहर से हैं, चाहे वो छोटे शहर से हैं, और जिसमें छोटे शहर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं आपको बोलूँगा, अभी भी लोगों को पूरा
अवेयरनेस नहीं है गांव में। जैसे हमने बोला ये खाने की नली वाले लोग बच्चे जो हैं, ये भी कुछ लोग 5-6 दिन बाद आ जाते हैं, इनको पता ही नहीं होती है, दूध दे रहे होते हैं जो कि सारा वापस आ रहा होता है। कुछ बच्चे मैंने देखे हैं जिनका पॉटी का रास्ता थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा छेद होता है लेकिन बना नहीं होता है। वो कुछ बच्चे 4 साल या 5-5 साल पे आते हैं, जब उनकी कब्जी शुरू हो जाती है वहाँ पे, तो तब उनको समझ आता है कि लैट्रिन का रास्ता बना नहीं है। ऐसे ही हाइपोस्पेडियस एक दिक्कत है, पेशाब के रास्ते में सही जगह पे पेशाब का रास्ता नहीं बना होता है, तो ऐसे माँ बाप को बिल्कुल पता ही नहीं कि ऐसे होता है। या अनडिसेंडेड टेस्टिस, माँ बाप या कोई डॉक्टर उनके जो नर्सिंग होम या कोई भी छोटे हॉस्पिटल्स पे वहाँ पे ध्यान नहीं देता कि इनकी दोनों टेस्टिस नीचे आई हैं कि नहीं आई हैं। तो ये सब चीज़ें मेडिकल, पैरामेडिकल और पेरेंट्स सबके पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे छोटी सी एक ये एग्जांपल दी मैंने कि टेस्टिस नीचे नहीं आई, जो मेडिकल साइंस हमारा बोलता है 1 साल बाद, 6 महीने से 1 साल बाद इस टेस्टिस का फंक्शन कम हो जाता है अगर ये ऊपर ही रह गई। तो आप अगर इसको 3-4 साल बाद कर रहे हो तो आप वो टेस्टिस को भले ही नीचे ला रहे हो, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो बस दिखाने के लिए टेस्टिस है, उसका फंक्शन बहुत कम हो गया होता है उस टाइम तक। तो बहुत सारे मैंने मेडिकल प्रोफेशनल्स भी, पैरामेडिकल भी देखे हैं कि जो पेरेंट्स को बोलते हैं आप जी रुक जाओ, अभी बच्चा छोटा है, बाद में चले जाना, वो बाद जो आ जाता है उस टाइम पे बहुत लेट हो गया होता है, वो सर्जरी का कोई फ़ायदा नहीं आता है। तो जब भी आप बच्चे में प्रॉब्लम देखो, मैं ये लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, आप बच्चे में भले ही छोटी प्रॉब्लम है, अपने पीडियाट्रिक सर्जन से मिलो, ज़रूर मिलो। वो आपको एडवाइस करेगा कि आपके पास अभी टाइम है या जल्दी करना है, वो बहुत अच्छे से आपको समझाएगा कि क्या करना है। हम अगर देखा जाए अपने जम्मू शहर में ही बहुत सारे पीडियाट्रिक सर्जन हैं, अच्छे सर्जन हैं, उनसे मशवरा कर लो। आप मशवरा उनसे नहीं करो जो स्किन का डॉक्टर है, आप मशवरा इससे नहीं करो कि जो पैरामेडिकल से या किसी और स्पेशलिटी से वास्ता रखते हैं। आप पीडियाट्रिशियन से मिलो, आप पीडियाट्रिक सर्जन से मिलो जो आपको सही राय देगा। ये जितनी भी बीमारियां हैं डॉक्टर साहब, क्या इनका पता क्लिनिकली लगता है या आपको कुछ जांच करवाने की जरूरत रहती है? हर बीमारी का अलग अलग चीज़ है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें क्लिनिकली दिख जाती है, जैसे मैंने बोला अनडिसेंडेड टेस्टिस, वो आपको फील होने पे पता चल जाएगा एक टेस्टिस है ही नहीं तो दूसरी है, या दोनों ही नहीं है। हर चीज़ का अलग अलग है। या मैंने बोला आपको लैट्रिन का रास्ता नहीं बना है, वो आपको दिखने पे ही पता चल जाता है कि लैट्रिन का रास्ता नहीं बना है। या पेशाब के रास्ते में दिक्कत है, रास्ता सही जगह नहीं बना है। कुछ चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल देख के पता चल जाएगा आपको कि ये दिक्कतें हैं। कुछ चीज़ों में इन्वेस्टिगेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा है कि मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि हर छोटे शहर में हर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन बेसिक इन्वेस्टिगेशन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज, ये हर शहर में है। लेकिन बस एक राह दिखाने वाला होना चाहिए जो आपको रास्ता दिखाए कि कहाँ जाना है और कैसे करना है। अगर छोटे शहर में नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा कष्ट करके बड़े शहर में आ जाओ, सिटी में आ जाओ। हर इन्वेस्टिगेशन, हर चीज़ आपके लिए रखी है, चाहे गवर्नमेंट ने रखी है, चाहे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने रखी है, लेकिन सब कुछ रखा गया है। डॉक्टर साहब, रिजल्ट्स की बात करें तो 100% रहते हैं। ये तो खैर किसी भी सर्जरी में ऐसा कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बच्चों की बात है, बड़ी क्रूशियल सी, बड़ी डेलिकेट सी उम्र होती है। हर एक आदमी डरा हुआ, सहमा हुआ सा रहता है कि 1 दिन का बच्चा है, 2 दिन का बच्चा है, तो क्या सर्जरी इसकी सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी? देखो, ये डिपेंड करता है किस टाइम पे और कौन सी सर्जरी। जैसे नियोनेट में बोला 1 दिन के बच्चे या 2 दिन के बच्चे में सर्जरी करना, जैसे मैं छोटी मिसाल दूंगा, इसमें थोड़ा मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा रहती है क्योंकि रिस्की सर्जरी है। लेकिन जैसे बुक लिखती है, साइंस बोलता है कि इनमें सक्सेस रेट 90-95% है। पहले मुझे भी लगता था कि 90-95 बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब मैं इंग्लैंड गया, यूके गया, बिल्कुल 90-95% सक्सेस रेट है। इस चीज़ के लिए मैं अवेयर करूँगा या दरख्वास्त करूँगा अपनी गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि डॉक्टर पेशेंट रेशो कम हो, नर्स पेशेंट रेशो कम हो, उनका ध्यान अच्छे से दिया जाए। जब वो ऑपरेट हो जाए उनके लिए अलग से एक कैबिन, क्यूबिकल, एक सेंटर रखा जाए। बिल्कुल इनकी जो आउटकम है बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मैं सच बोलूँगा, हमारे अभी भी जीएमसी में, एसएमजीएस में, शालामार में जो है, अभी भी हमारा आउटपुट 70-80% है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, लोगों को लगता है बहुत कम है, बट 70-80% अभी भी है, जो बहुत अच्छा है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर की ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, प्री ऑप भी केयर चाहिए और पोस्ट ऑप भी हमें बहुत ज़्यादा केयर चाहिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा मैन पावर चाहिए, थोड़ा डेडिकेशन चाहिए। क्योंकि आप देखोगे कि जैसे हमारे इंडिया में जो हिंदुस्तान में हो रहा है, बड़े सेंटर्स में, या वहाँ भी अच्छा आउटकम है। जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं, जस्ट बिकॉज कि उनके पास एक डॉक्टर के लिए एक पेशेंट है। यहाँ पे हमें चाहिए कि डॉक्टर्स और हों, और केयर हो, और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, और मशीन मोडालिटी, ताकि हर एक इंसान सेहतमंद रहे। बिल्कुल, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।